हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैक्रे कपल। अभी कुछ दिन पहले मैंने नाफेड का जो ऑफिसर्स का एनालिस्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आया है वो आप सभी के साथ शेयर किया था। तो बहुत सारे लोगों का डाउट है कि उसमें जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस जो है किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिलेबस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी, साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप कहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही मैंने तो ऐसा कोई रिक्रूटमेंट देखा है। तो जब भी कोई ऐसा न्यू रिक्रूटमेंट आता है जिसके बारे में आइडिया नहीं होता है हमें, तो हमें समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से तैयारी करें, कौन से मॉक टेस्ट दें। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए, जो लैंडिंग ऑपरेशंस है वो पहली वैकेंसी लैंडिंग ऑपरेशंस जो बहुत ज़्यादा आई है, मतलब टोटल तो बहुत, आप सभी को लगेगा इतनी कम वैकेंसीज आई है, लेकिन फिर भी अगर देखें कि जितनी भी पोस्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर आई है, तो लैंडिंग ऑपरेशंस में टोटल 15 वैकेंसीज आई है और रिस्क मैनेजमेंट में 10 वैकेंसीज आई है। जितनी भी पोस्ट है उसमें जो टॉप 2 हाईएस्ट है वो यही है। तो मैक्सिमम लोग जो MBA इन फाइनेंस हैं वो लोग प्रेफर यही करेंगे कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसीज आई है वो वाला फॉर्म भरें। तो सबसे पहले हम ये 2 पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी अदर पोस्ट भी है उनमें कॉमन चीज़ ये है कि जो ये नाफीड की वैकेंसी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो GA वाला पोर्शन तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें करंट अफेयर्स आ सकते हैं। करंट अफेयर्स ऐसे आ सकते हैं कि अगर कोई RBI ने कोई सर्क्यूलर निकाला है इससे रिलेटेड, या कहीं और से कोई सर्क्यूलर आया है इस एग्जाम से, इस पोस्ट से रिलेटेड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो काम करता है नाफेड, तो वो आपको पढ़ना है। मतलब आपको ऐसी न्यूज़ खुद से ढूंढनी है जहां पर इससे रिलेटेड कहीं भी अगर रिसेंट 6 मंथ्स में या 1 ईयर में आया है तो वो आप पढ़ लें, चाहे आपकी कोई सी भी पोस्ट हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो प्रोफेशनल नॉलेज में वो कॉमन रहे। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लेकिन आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी। आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रा फाइनेंसिंग से रिलेटेड आई है वो पढ़नी है। क्योंकि देखिए, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम कर रही है उससे रिलेटेड वो अपने पेपर में ज़्यादा पूछेगी, क्योंकि उसका काम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन देते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें वो ज़्यादा पूछ सकते हैं। लैंडिंग ऑपरेशंस में हम अगर देखें सबसे पहले, तो लैंडिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, लोन देने का काम रहेगा आपका। जनरली जो मेन लोन देना या जो क्रेडिट ऑफिसर होते हैं वो वाला जॉब रोल यहाँ पर रहेगा। तो सबसे मेन चीज़ जो पूछी जा सकती है, MBA इन फाइनेंस मांगा है तो फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। फाइनेंस में सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप फाइनेंस करते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल कैसे होता है वो पूछ सकते हैं, कैपिटल बजटिंग कंसेप्ट्स और उसकी टेक्निक्स क्या होती है, जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड सर्क्यूलर से, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब पूछ सकते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी लोन को फाइनेंस करने में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होती है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद जनरल कंसेप्ट जैसे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज, CAPM मॉडल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन रिस्क मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स की कितने टाइप की रिस्क होती है, रिस्क मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स होती है, डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स के बेसिक पूछ सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, जो भी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड टर्म्स पूछ सकते हैं आपसे, एक्सपोर्ट फाइनेंस से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, फैक्टरिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीज़ें। तो ये सब आ गया फाइनेंस में। उसके बाद जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है, अकाउंटिंग और कॉस्टिंग, ये आपका जो लैंडिंग ऑपरेशन से उसमें उस वाली पोस्ट के लिए भी पूछ सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की जो पोस्ट है उसके लिए भी पूछ सकते हैं। इसमें जो टॉपिक्स है उसमें आपको मीनिंग पता होना चाहिए अकाउंटिंग का, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जैसे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
जो भी टूल्स हैं, रेशोज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। रेशो एनालिसिस, कितने टाइप्स के रेशोज होते हैं, उनके एडवांटेज क्या होते हैं, क्या लिमिटेशन होता है रेशो एनालिसिस का, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके बाद कॉस्टिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओवरव्यू ऑफ कॉस्टिंग, देन मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंसेप्ट ऑफ पीवी रेशो, कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपसे जो लैंडिंग वाला जो भी फॉर्म भरेंगे उनके लिए है। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ तो रिस्क मैनेजमेंट वालों को भी फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग तो पढ़ना ही है इनको, लेकिन रिस्क पे ज़्यादा फोकस करना है। रिस्क में रिस्क का टाइप क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, इसकी मिटिगेशन कैसे करते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव्स, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, फॉरेक्स मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड वैल्यूएशन, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, जो भी मॉडल होता है रेटिंग के लिए, सर्क्यूलर्स और रीसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट, देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग कंसेप्ट्स, टेक्निक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और बाकी जो मैंने आपको ऊपर बताया जो भी अकाउंटिंग और कॉस्टिंग में है वो रिस्क मैनेजमेंट वालों को और लैंडिंग वालों को दोनों को कॉमन भी कुछ चीज़ें हो सकती है। तो ये जो दोनों इनके आई एग्जाम भी लेकर आया है आपके लिए पूरा कोर्स सिर्फ इन दोनों के लिए, क्योंकि बाकी जहाँ ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आई है तो ज़्यादा वैकेंसीज जहाँ आई है उनके कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है, प्लस मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट भी आप देकर देख सकते हैं। तो इनका जो कोर्स है ये बस स्टार्ट होने ही वाला है। यहाँ पर आप हमारा कूपन कोड कपल भी लगाएंगे तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। तो देखिए और कहीं पर भी इसका मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप अगर किसी कोचिंग का सहारा लेना चाहते हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने पे कई बार क्या होता है हम खुद को उतने अच्छे से तैयार नहीं कर पाते, और स्पेशली ऐसी एग्जाम्स के लिए जो कभी नहीं आती, जो रेयरली ही कभी आती है। तो ऐसे एग्जाम्स अगर आपको क्रैक करनी तो आपको कोई ना कोई सोर्स तो यूज़ करना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। और आई एग्जाम के पास ऐसे जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम्स आते हैं उनके लिए अच्छी फैकल्टीज़ हैं, तो वहाँ से आप जाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। साथ में आप फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो देख के देख सकते हैं कि इस टाइप के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। अब अगर हम बाकी सिलेबस की बात करें तो इसमें बहुत सारी जो अलग अलग पोस्टर्स में वैकेंसीज तो काफ़ी कम आई है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिस्ट वाली, तो इकोनॉमिस्ट में देखिए जिसने भी इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया उनको पता है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही प्रोफेशनल नॉलेज में पूछा जाएगा, तो उनके लिए ज़्यादा चीज़ें ये प्रॉब्लम नहीं है कि उन्हें क्या पढ़ना है, उन्हें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ना है। एक अकाउंट्स वाली पोस्ट है तो उनको अकाउंट्स से रिलेटेड पढ़ना है, तो वो भी बहुत कॉमन है। उसके बाद एक लीगल वाली पोस्ट है, उनको लीगल से रिलेटेड पढ़ना है, जो IBPS SO के लीगल में पढ़ते हैं वही नहीं यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए जो कॉमन चीज़ें बताई वो तो पढ़नी है, उसके साथ आपको अपने सब्जेक्ट का पढ़ना है। तो लीगल वालों के लिए हो गया। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज वालों के लिए जो भी HR से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो आपको पता है कि HR के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, तो आपको वो पढ़ना है। तो HR वालों के लिए भी इतनी डिफिकल्टी नहीं है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेजरी वालों को ट्रेजरी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएगी। IT ऑपरेशंस वालों को IT से रिलेटेड जो IBPS SO IT या बाकी IT के एग्जाम से उससे होगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही है लोगों को वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पूछ सकते हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है, जो ये प्रोफेशनल नॉलेज है, उसमें आप थोड़ा बहुत गूगल करके देखिए कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया कि जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड पढ़ना है वो तो आपको भी पढ़ना ही है। क्या पता उसमें से आपके जितना प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें से 10 क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाए, तो आपको थोड़ा बहुत खुद से सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल है कि इसका कोई कोर्स अवेलेबल हो पाएगा। लेकिन ये है कि जब सारे बच्चे प्रिपेयर नहीं होंगे तो चांसेस ये है कि आप क्लियर कर पाएंगे GA वाला। उसके बाद एक इंटरनल ऑडिट एंड कंप्लायंस है, इसमें आपको जो ऑडिट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको वहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड गूगल करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का तो जो उन्होंने उनका CS निकालने के लिए पढ़ा है वही सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप, इसकी वैकेंसीज बस 4 आई है। तो इसमें जो उन्होंने जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन मांगा है, जो भी स्पेशलाइजेशन मांगा है उससे रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाएगा। एक ही ऐसी फील्ड है GA जिसमें स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा है, तो यहाँ पर ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, बट वैकेंसीज भी काफ़ी कम है, तो आपको थोड़ा बहुत खुद से रिसर्च करके देखना पड़ेगा, स्पेशली सिर्फ GA वालों को। बाकी आई थिंक क्लियर होगा आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है।
तो आई थिंक मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी सिलेबस से रिगार्डिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।